आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संस्थान की जो भारत के सपनों को अंतरिक्ष तक ले गया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इसरो की, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। क्या आपने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखी थी? वो पल वाकई ऐतिहासिक था। हाँ, वो सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, वो भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का ऐलान था। सबसे खास बात यह थी कि इतने कम बजट में इसरो ने जो कर दिखाया वो अविश्वसनीय है। सही कहा। पश्चिमी देशों की तुलना में हमारी लागत एक फिल्म के बजट से भी कम रही। और सोचिए, ये सब संभव हुआ उस टीम की मेहनत से जो दिन रात काम में जुटी रही। हाँ, और उनमें कई महिलाएं वैज्ञानिक भी थीं, जो अपने अपने क्षेत्रों की विशेषज्ञ हैं। इससे एक संदेश जाता है, विज्ञान सिर्फ लैब में नहीं होता, ये जुनून और विश्वास का मेल है। और इसरो इसका जीता जागता उदाहरण है। मुझे याद है जब मंगलयान भेजा गया था, पूरी दुनिया चकित रह गई थी। और वो भी पहली ही कोशिश में। मार्स ऑर्बिटर मिशन को MOM नाम दिया गया था। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह थी कि इसे मॉम्स मिशन भी कहा गया, महिलाओं की भागीदारी के कारण। ये दिखाता है कि विज्ञान में लैंगिक सीमाएं नहीं होनी चाहिए। इसरो की बात करें और PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। PSLV तो इसरो की रीढ़ है। इतने सारे सफल लॉन्च किए हैं इसने। एक बार में 104 सैटेलाइट भेजना, वो भी एक ही रॉकेट से, ये कोई मजाक नहीं। वो मिशन 2017 में हुआ था और आज भी विश्व रिकॉर्ड है। इसरो की खासियत यही है, कम संसाधनों में ज्यादा उपलब्धि। और शायद इसी वजह से उसे बजट स्पेस सुपर पावर कहा जाता है। अब गगनयान की तैयारी चल रही है, जिसमें भारत का पहला मानव अंतरिक्ष में जाएगा। और उसमें भारतीय वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सोचिए, जब पहली बार कोई भारतीय अपने देश के रॉकेट से अंतरिक्ष जाएगा। एक गर्व का पल होगा और विज्ञान को लेकर युवाओं में उत्साह भी बढ़ेगा। बिल्कुल, इसरो ने विज्ञान को ग्लैमर नहीं, गरिमा दी है। और ये हम जैसे आम लोगों के लिए भी प्रेरणा है। इसरो की एक और बात जो मुझे पसंद है वो है उसका साइलेंट परफॉर्मर होना होना सही कहा। न कोई शोर, न प्रचार, सिर्फ परिणाम। और वो भी ऐसे परिणाम जो देश की पहचान बनते हैं। ये सब एक सशक्त वैज्ञानिक संस्कृति का संकेत है। आज के बच्चे जब रॉकेट बना रहे हैं स्कूल में, तो वो इसरो से ही प्रेरणा लेते हैं। हाँ, और यही विज्ञान की असली जीत है, जब वो जीवन का हिस्सा बन जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष मिशन केवल धनी देशों के लिए होते हैं। लेकिन इसरो ने ये भ्रम तोड़ दिया है और दिखा दिया कि इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। इसरो का लक्ष्य सिर्फ मिशन भेजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता बढ़ाना भी है। और साथ ही दुनिया के लिए एक विश्वसनीय लॉन्च पार्टनर बनना। अब विदेशी सैटेलाइट्स भी भारत से लॉन्च हो रहे हैं, वो भी नियमित रूप से। ये भारत की तकनीकी क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण है। पर क्या आपने सोचा है कि इतनी सफलता के बावजूद इसरो के वैज्ञानिक कभी स्टार नहीं बने? शायद वो यही चाहते हैं कि ध्यान काम पर रहे, सीएपएमई के पास से सीखे हैं, कैमरे पर नहीं। वैज्ञानिकों की यही विनम्रता इसरो की अलायद असली ताकत है। और साथ ही एक प्रेरणा भी, कड़ी मेहनत, स्थिरता और समर्पण। मुझे लगता है आने वाले दशक में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल सकता है। अगर यही रफ्तार रही तो हम चांद और मंगल से आगे की भी सोच सकते हैं। सही है। और तब शायद एक दिन भारत का नाम भी उन देशों में होगा जो दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बनाएं। सपने देखना पहला कदम है और इसरो उन्हें हकीकत में बदल रहा है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए एक सवाल। आपके हिसाब से भारत को अगला कौन सा बड़ा मिशन लॉन्च करना चाहिए?